Hello students, welcome to Masters Concept Series. In the last lecture, we have studied about IPv4 addressing. In the IPv4 addressing, we have seen that it is a 32-bit unique identifier, so we can generate 2 to the power 32, that is more than 4 billion IP addresses. So to handle this huge amount of IP addresses, we use hierarchical addressing scheme. In this scheme, we use two types of scheme. First one is 2-level addressing scheme and 3-level addressing scheme. In 2-level addressing scheme, we can split or divide the IP address in two parts. One part denote network ID and second part denote host ID. And in 3-level addressing scheme, we can split the IP addresses in three parts. One part will denote network ID, another one is subnet ID, and last part will denote host ID. So in this class, we will see class of network. So we know that internet is a biggest network. So to construct this network, we need multiple smaller networks, larger networks, or medium networks. So Internet Designer has introduced a class of network based on the network size. जो भी क्लास हमने या इंटरनेट डिजाइनर ने जनरेट किया है, क्रिएट किया है, उन्होंने नेटवर्क के साइज के अकॉर्डिंग किया है. मीन्स अगर बिगर ऑर्गेनाइजेशन है, उनको हम वो क्लास असाइन करेंगे जिसमें मोर नंबर ऑफ आईपी एड्रेस होंगे, और अगर स्मॉलर अगर ऑर्गेनाइजेशन है, उसको हम स्मॉलर ग्रुप प्रोवाइड करेंगे आईपी एड्रेस का, जिसको आप क्लास भी कह सकते हैं. सो क्लास जस्ट अ ग्रुप ऑफ आईपी एड्रेसेस. सो कोई एक ग्रुप है जो कि लार्जर नंबर ऑफ आईपी एड्रेस होल्ड करता है, कुछ ग्रुप है जो कि स्मॉलर आईपी एड्रेस होल्ड करता है. तो जो स्मॉलर ऑर्गेनाइजेशन है उसको हम स्मॉलर ग्रुप प्रोवाइड कर देंगे, जो लार्जर ग्रुप है उसको लार्जर ग्रुप असाइन कर देंगे जिसमें ज़्यादा आईपी एड्रेस है. ओके, सो वी हैव divided class as per their size in 5 part. First one is class A, then class B, C, D and E. और इनको आइडेंटिफाई करने का तरीका है कि अगर आईपी एड्रेस का फर्स्ट ऑक्टेट अगर 0 से 127 के बीच लाई करता है, देन दैट आईपी एड्रेस लाइज इन क्लास ए. जैसे 10.20.30.40. So this IP address belongs to class A and class B का रेंज है 128 से 191. So अगर हम इस IP एड्रेस को देखें 130.140.2.1, so यहाँ 130 belongs to the class B because 130 जो है 128 से 191 के रेंज में लाई करता है. Then in class C, if we use IP address 194.20.70.1, तो इस IP एड्रेस का जो फर्स्ट ऑक्टेट है वो 194 है और 194 है और ये 192 से 223 के बीच लाइज कर रहा है. इसका मतलब ये क्लास सी के अंदर आता है. सिमिलरली क्लास डी के केस में अगर हम 230 120 12.70, ये 230 यहाँ 224 से 239 के बीच लाई कर रहा है. इसका मतलब This IP address belongs to class D and finally class E. Class E का रेंज है 240 से 255. इसका मतलब अगर 245 20 30 10. This IP address belongs to class E because its first octet lies within this range. Okay? ठीक है. तो हम यहाँ देख रहे हैं कि क्लास A जो है इसका फर्स्ट ऑक्टेट 0 से 127 तक लाई करता है. ठीक है. सिमिलरली क्लास बी 130 128 से 191 एंड क्लास सी 192 से 223. तो हम फर्स्ट ऑक्टेट देख के हम बता सकते हैं कि कौन सा आईपी एड्रेस किस क्लास में बिलोंग करता है. ओके, सो अगर हम कौन सा क्लास का साइज कितना बड़ा है अगर वो हमें आइडेंटिफाई करना है, तो वी नीड टू अंडरस्टैंड वन few concept. जैसे this is my IP address, okay, and this IP address is divided in two part. One is network ID, second one is host ID. Okay,
इफ आई डिवाइड लाइक दिस, यहां हम क्या देख रहे हैं, दिस इज द प्रीफिक्स पार्ट एंड दिस इज सफिक्स पार्ट. सो यहां क्या देख रहे हैं हम कि प्रीफिक्स पार्ट इज स्मॉलर कंपेयर टू सफिक्स पार्ट. इसका मतलब नंबर ऑफ बीट्स जो है इस पार्ट में लार्जर है कंपेयर टू दिस. तो इसका मतलब कि नंबर ऑफ नेटवर्क हम इस केस में लेसर जनरेट कर सकते हैं, बट हर नेटवर्क में जो नंबर ऑफ होस्ट होंगे वो ज्यादा होंगे बिकॉज नंबर ऑफ बिट यहां पे ज्यादा है. अगर हम सेकेंड एग्जांपल लें, दिस इज होस्ट आईडी एंड दिस इज नेटवर्क आईडी. यहां हम क्या देखें, नेटवर्क आईडी इज लार्जर कंपेयर टू बिट इन द होस्ट आईडी. तो इसका मतलब नंबर ऑफ होस्ट पर नेटवर्क मेरा कम जनरेट होगा, बट नंबर ऑफ नेटवर्क हम मैक्सिमम जनरेट कर सकते हैं क्योंकि मेरे पास नंबर ऑफ बिट नेटवर्क आईडी के कॉरेस्पॉन्डिंग ज्यादा है. सो लार्ज प्रीफिक्सेस accommodates many network but limit the size of each network. So large prefix means this is the large prefix. ठीक है, it accommodates many network, इसमें ज्यादा से ज्यादा नेटवर्क होंगे. ठीक है, बट नंबर ऑफ होस्ट पर नेटवर्क लेसर हो जाएगा क्योंकि यहां पे नंबर ऑफ बिट कम है. सिमिलरली but larger suffixes, this is the large suffix, this is suffix and this is prefix. तो larger prefix का मतलब हुआ कि number of bit in host ID यहां ज्यादा है तो number of host भी ज्यादा जनरेट होंगे within one network और number of network यहां पे lesser जनरेट होंगे क्योंकि यहां पे number of bit कम है. ठीक है. Okay, so in the classification of network, we have to understand class A, class B, class C और इसमें कितने नंबर ऑक्टेट जो है वो नेटवर्क को रिप्रेजेंट करते हैं, कितने होस्ट को रिप्रेजेंट करते हैं. जैसे हम जानते हैं कि क्लास ए में जो फर्स्ट ऑक्टेट है वो 0 से 127 के बीच लाई करना चाहिए. तो 10.20.30.40 यहाँ पे ये आईपी एड्रेस क्लास ए में बिलोंग करता है और इसलिए इसका जो फर्स्ट ऑक्टेट है वो नेटवर्क को रिप्रेजेंट करेगा और रिमेनिंग 3 ऑक्टेट विल रिप्रेजेंट होस्ट आईडी. सिमिलरली इन क्लास बी 130.20.7.10 in class B 2 octet will represent network ID and last 2 octet will represent host ID. Similarly in class C 194.20.12.7 क्लास सी में क्या है दिस ये 194 क्लास सी के रेंज में आ रहा है राइट. तो क्लास सी में जो फर्स्ट 3 ऑक्टेट है वो रिप्रेजेंट करेगा नेटवर्क आईडी को और लास्ट 1 ऑक्टेट विल रिप्रेजेंट होस्ट आईडी को. ठीक है. नाउ क्लास डी इट्स अ मल्टीकास्टिंग. ये मल्टीकास्टिंग के पर्पस के लिए क्लास डी एड्रेस हम यूज करते हैं और इसका जो रेंज है दैट रेंज इज 224 से 239. अगर हम 230 लेते हैं 230.20.12.1 so this is used for multicast address. Okay, and similarly in class E हम क्या देख रहे हैं 240 से 255. इसका मतलब 245.20.17.12 दिस आईपी एड्रेस बिलोंग्स टू क्लास E और ये आईपी एड्रेस अभी रिसर्च पर्पस के लिए रिजर्व है. वी आर नॉट गोइंग टू स्टडी दिस आईपी एड्रेस. सो वी विल फोकस ओनली दिस 3 आईपी एड्रेस क्लास A, क्लास B, क्लास C. All the IP address those belongs to class A, class B, class C are unicast address और class D का यूज होता है multicast address के लिए. ठीक है. Now we will see the format of IP address. So यहाँ पे हमारे पास class A, class B, class C, class D, class E है और उनका हम फॉर्मेट देख रहे हैं कि क्लास A में जो फर्स्ट ऑक्टेट है फर्स्ट ऑक्टेट जो है वो उसका जो फर्स्ट बिट है वो 0 होगा
क्लास बी में 10 फिक्स है, क्लास सी में 110 फिक्स है, क्लास डी में 1110 फिक्स है और क्लास ई में 1111 फिक्स है। ये क्यों फिक्स है ये हम आगे देखेंगे। इसके पीछे भी कुछ रीजन है फिक्स होने का, ठीक है। और हम रेंज देखते हैं कि जो फर्स्ट ऑक्टेट का रेंज है इन बाइनरी फॉर्मेट 000 से मीन्स यहाँ तक 127 तक, देन इस केस में ये बाइनरी फॉर्मेट पे हमने रेंज दिया है। और यहाँ हम देख रहे हैं कि यहाँ फर्स्ट बिट 0 रिजर्व है, यहाँ पे ये 10 रिजर्व है, यहाँ 110 रिजर्व है, यहाँ 1110 रिजर्व है और यहाँ 1111 रिजर्व है, ठीक है। ये दोनों केस में होगा, इस केस में भी होगा 10 110 1110 1111, ठीक है। ओके, सो हम स्टार्ट करते हैं क्लास ए नेटवर्क। इसमें हम देखेंगे कि हमने 0 क्यों फिक्स किया है, ठीक है, और क्या पर्पस था फिक्स करने का। और उसके अलावा हम और भी चीज़ें देखेंगे क्लास ए में कि नंबर ऑफ नेटवर्क हम कितने जनरेट कर सकते हैं, ईच नेटवर्क में नंबर ऑफ होस्ट कितने होंगे, ऑल दिस थिंग्स। सो वी नो दैट इन क्लास ए नेटवर्क फर्स्ट बिट इज फिक्स, मीन्स 0, मेरा जो पहला बिट है 0 होगा वो फिक्स होगा। तो रिमेनिंग बिट मेरे पास कितने बच जाएंगे 2 to the power 7। जैसे हम 0 हमने फिक्स कर दिया और इसके अलावा एनीथिंग वी कैन राइट 3 6 7 1 2 3 4 5 6 7। सो दिस इज फिक्स एंड ये 1 2 3 4 5 6 7 मीन्स 2 to the power 7 हम मीन्स 128 हम जनरेट कर सकते हैं नेटवर्क क्लास ए के लिए, जहाँ पे 2 नेटवर्क जो है वो रिजर्व रहेगा, इट इज नॉट यूजेबल इन क्लास ए नेटवर्क। सो 128 माइनस 12 मीन्स जो यूजेबल नेटवर्क आईडी होगा वो होगा 126। सो 2 नेटवर्क्स आर रिजर्व्ड, फर्स्ट वन इज 0000 and second one is 127 means first 2 3 4 1 2 3 1 2 3 4 2 3 4, ठीक है। और यहाँ से 0 1 2 3 4 1 2 3, इसका मतलब ये नेटवर्क आईडी रिजर्व रहेगा और ये नेटवर्क आईडी रिजर्व रहेगा। इसके बीच जितने भी आईडी हैं 1 से लेके 0 1 2 3 4 5 6 7 यहाँ तक यूजेबल नेटवर्क आईडी होगा क्लास ए में, ओके। सो 3 बाइट्स आर रिजर्व फॉर होस्ट एड्रेस। वी नो दैट इन क्लास ए नेटवर्क फर्स्ट ऑक्टेट रिजर्व फॉर नेटवर्क आईडी एंड थर्ड ऑक्टेट इज रिजर्व फॉर होस्ट आईडी। तो यहाँ पे 3 बाइट्स जो है मेरा होस्ट आईडी के लिए रिजर्व है एंड नंबर ऑफ पॉसिबल होस्ट कितने होंगे, जैसे हम एक 10.20.30.40 दिस इज फर्स्ट ऑक्टेट, दिस इज यूज फॉर नेटवर्क आईडी एंड दिस इज होस्ट आईडी। और नंबर ऑफ होस्ट आईडी, नंबर ऑफ बिट कितने होंगे, दिस इज 8 बिट, this is 8 bit, this is 8 bit, this is 8 bit, means total 24 बिट मेरे पास है होस्ट के लिए। इसका मतलब नंबर ऑफ होस्ट कितने हो जाएंगे 2 to the power 24 और ये 2 to the power 24 पर नेटवर्क होगा, ओके। दिस इज आई हैव नॉट चेंज दिस नेटवर्क आईडी, आई एम चेंजिंग दिस वन ओनली। सो दिस इज नेटवर्क आईडी एंड इस होस्ट आईडी से हम 2 to the power 24 होस्ट जनरेट कर सकते हैं। इसका मतलब 10 डॉट समथिंग से 10 डॉट 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 नंबर ऑफ कितने 2 to the power 24 होस्ट हम जनरेट कर सकते हैं, ओके। बट नंबर ऑफ वैलिड होस्ट कितने होंगे, यहां भी हम 2 होस्ट को रिजर्व करते हैं जो कि हम किसी भी होस्ट को असाइन नहीं करते हैं। पहला है नेटवर्क आईडी के लिए
और दूसरा है डायरेक्टेड ब्रॉडकास्ट आईडी के लिए। जैसे मेरे पास 10.20.10. और जो पहला मेरा आईडी होगा 1 2 3 4 5 6 7 8, 1 2 3 4 5 6 7 8, 1 2 3 4 5 6 7 8 से लेके 10.255 255 255, ओके। इससे ठीक पहले क्या होगा 10.1 2 3 4 1 2 3 4, राइट, 1 2 3 4 1 2 3 4 डॉट 1 2 3 4 1 2 3 0 और 10.0.0.1। इसका मतलब 10.0.0.1 से लेके यहाँ तक वैलिड होस्ट होगा, और इस वैलिड होस्ट कोई हम किसी भी होस्ट को असाइन कर सकते हैं। और ये जो फर्स्ट और ये जो सेकंड आईपी है, दिस बोथ आईपी इज रिजर्व्ड, फर्स्ट आईपी इज रिजर्व्ड फॉर नेटवर्क आईडी। किसी भी नेटवर्क का भी एक आइडेंटिफायर होता है, वी नो इन प्रीवियस क्लास। तो ये जो है फर्स्ट आईडी वो हम असाइन कर देंगे नेटवर्क के लिए। एंड लास्ट वन इज द डायरेक्टेड ब्रॉडकास्ट एड्रेस, ये ब्रॉडकास्ट एड्रेस की तरफ के लिए हम यूज करेंगे इसको। सो वी नो दैट टोटल नंबर ऑफ आईपी एड्रेस कितने होते हैं 2 to the power 32 अप्रॉक्स 4 बिलियन। इसका मतलब हमने वहां क्या देखा था कि वन नेटवर्क में हम नंबर ऑफ होस्ट कितने जनरेट कर पा रहे थे 2 to the power 24। तो मेरे पास नंबर ऑफ नेटवर्क कितने हैं क्लास ए के लिए 2 to the power 7 नेटवर्क के लिए 2 to the power 7 इंटू 2 to the power 24, इसका मतलब 2 to the power 31। मतलब कि अप्रॉक्स मोर देन 2 बिलियन आईपी एड्रेस बिलोंग करेगा क्लास ए नेटवर्क में, ओके। सो टोटल नंबर ऑफ आईपी एड्रेस असाइंड फॉर क्लास ए नेटवर्क क्या होगा, जो भी टोटल आईपी एड्रेस है मेरा डिवाइडेड बाय 2। टोटल आईपी एड्रेस मेरा कितना था 2 to the power 32 डिवाइडेड बाय 2 इक्वल्स टू 2 to the power 31। इसका मतलब जितना भी हमारे पास आईपी एड्रेस था उसका हाफ आईपी एड्रेस हमने क्लास ए को असाइन कर दिया, ओके। सो रिमेनिंग आईपी एड्रेस मेरा क्या हो जाएगा 2 to the power 31। नाउ वी विल टेक वन एग्जांपल इन विच वी विल assume our IP address is 4 bit, okay। So how many IP addresses we can generate? See 100011, then 0100, then 0101, then 0110, 0111, this is 7, then 8, then 9, then 10, this is 11, 12, 13, 14, 15. In class A network, in the first octet, first bit is 0, okay। तो जो भी फर्स्ट बिट 0 है वो हमने असाइन कर दिया क्लास ए को। नाउ रिमेनिंग हाउ मेनी आईपी एड्रेस, रिमेनिंग 8 आईपी एड्रेस, क्योंकि 4 बिट से हमने 2 to the power 4 इक्वल्स टू 16 आईपी एड्रेस हमने जनरेट किया, जिसमें से 8 आईपी एड्रेस हमने क्लास ए को असाइन कर दिया, ओके। एंड रिमेनिंग कितना बचा मेरे पास, रिमेनिंग आईपी एड्रेस बचा 8। अब इस 8 आईपी एड्रेस में से हमें डिस्ट्रीब्यूट करना है क्लास बी को, सी को, डी को और ई को, ठीक है। तो क्लास बी में 10 रिजर्व होता है फर्स्ट ऑक्टेट में, तो जितने भी इनिशियल 10 है दीज आर असाइंड टू क्लास बी, ठीक है, यहां तक। अब रिमेनिंग कितना बचा 4। इस 4 आईपी एड्रेस को हमें डिस्ट्रीब्यूट करना है 3 क्लासेस में, क्लास सी, डी एंड ई में।
तो क्लास सी में 110 और 110 रिजर्व होता है, 3 बिट रिजर्व होता है फर्स्ट ऑक्टेट का, ठीक है। क्लास सी में 110 3 बिट रिजर्व होता है, तो ये होगा क्लास सी के लिए। एंड फाइनली मेरे पास बचा 2, इन 2 को हम डिवाइड कर देंगे, क्लास डी एंड क्लास ई। यहाँ 1110 इज फॉर क्लास डी एंड 41 फॉर क्लास सी। सो इस तरह से हम आईपी एड्रेस को डिवाइड करते हैं क्लासेस में। ओके, सो टोटल नंबर ऑफ आईपी एड्रेस का हाफ आईपी एड्रेस हम क्लास ए को दे दिए, इसका मतलब क्लास ए इज द बिगेस्ट नेटवर्क। उसका जो रिमेनिंग बचा वो क्लास बी में चला गया, तो कंपेयर टू क्लास ए, क्लास बी इज स्मॉलर बट लार्जर देन सी, डी एंड ई, एंड क्लास सी इज लार्जर देन डी ई बट स्मॉलर देन ए बी। ओके, हाँ, तो इस तरह से हम डिवाइड करते हैं क्लासेस में, राइट। तो हमारे पास रिमेनिंग आईपी एड्रेस कितना बचा जो कि अदर नेटवर्क के लिए यूज में होगा, 2 to the power 31, ठीक है। नाउ वी कम टू क्लास बी। सो नंबर ऑफ क्लास बी नेटवर्क कितना पॉसिबल है, 2 to the power 14। कैसे, सी क्लास बी में मेरा इनिशियल 2 बिट रिजर्व होता है, उसके बाद 3 1 2 3 4 5 6 एंड 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 5 6 7 8। सी क्लास बी में इनिशियल 2 ऑक्टेट इज रिजर्व फॉर नेटवर्क आईडी, तो 10 इज रिजर्व, रिमेनिंग कितना है 6 + 8 टोटल 14। सो 2 to the power 14 means 16,384 network can be generated in class B network. Okay, so 2 bytes are reserved for host address. यहाँ जो 2 bytes है, 1 byte and 2 byte, this 2 byte is reserved for host address. तो नंबर ऑफ पॉसिबल होस्ट कितने हो जाएंगे, 2 to the power 16। नंबर ऑफ पॉसिबल होस्ट पर नेटवर्क कितने हो जाएंगे, 2 to the power 16। ओके, एंड नंबर ऑफ वैलिड होस्ट कितने हो जाएंगे जो कि हम किसी भी होस्ट को प्रोवाइड कर सकते हैं, 2 to the power 16 - 2, बिकॉज इसमें एक नेटवर्क आईडी होगा क्लास बी में भी, और क्लास बी नेटवर्क में भी एक डायरेक्टेड ब्रॉडकास्ट एड्रेस होगा, ठीक है। वो दोनों एड्रेस किसी भी होस्ट को असाइन नहीं होगा, वो किसी एक स्पेसिफिक पर्पस के लिए यूज होगा। जैसे हम क्लास बी नेटवर्क एक एग्जांपल लेते हैं, जैसे 130.20.10.0, okay, it's 2 byte are reserved for network ID and remaining this is reserved for host ID। तो 130.20 ये तो मेरा नेटवर्क आईडी है, ठीक है। तो इस होस्ट आईडी को हमें चेंज करना है फॉर दिस नेटवर्क, तो 00000.0000000, ठीक है। ये मेरा नेटवर्क आईडी है, राइट, दिस इज नेटवर्क आईडी, और इसका जो होस्ट है दोनों ऑक्टेट का वो 0 है। फिर जब हम एंड आएंगे 130.20. एंड क्या होगा, 1234.1234.1234.1234 255। इसे ठीक पहले क्या होगा आईपी एड्रेस, 130.20 1234.1234.1234.123 देन 0, ओके। और इसके इमीडिएट कौन सा आईपी एड्रेस होगा, 0000000000001। सो 1 से लेके यहाँ तक जो है वैलिड होस्ट होगा पर नेटवर्क, वैलिड होस्ट पर नेटवर्क, ठीक है। एंड दिस नेटवर्क इज रिजर्व फॉर नेटवर्क आईडी and this network is reserved for directed
broadcast address, broadcast address. ओके, मीन्स अगर इस एड्रेस पे अगर हम मैसेज सेंड करते हैं देन उस नेटवर्क में जितने भी होस्ट हैं उन सबको ये मैसेज ब्रॉडकास्ट हो जाएगा। अगर हमारा डेस्टिनेशन एड्रेस ये होता है तो डायरेक्ट ब्रॉडकास्ट एड्रेस होता है तो, ठीक है, और ये होता है मेरा नेटवर्क आईडी। ओके, सो 2 आईपी एड्रेस इज रिजर्व्ड। ओके, नाउ टोटल नंबर ऑफ आईपी एड्रेस असाइंड फॉर क्लास बी नेटवर्क इज हाउ मच। हमने यहाँ क्या देखा था कि नंबर ऑफ होस्ट वन नेटवर्क में कितने हो रहे हैं, नंबर ऑफ होस्ट 2 to the power 16। इस नेटवर्क में 2 to the power 16 नेटवर्क पॉसिबल है, होस्ट पॉसिबल है, तो इसका मतलब 2 to the power 14 नेटवर्क में कितने हो जाएंगे, 2 to the power 14 में कितने हो जाएंगे, 2 to the power 14 गुने 2 to the power 16 इक्वल्स टू 2 to the power 30। इसका मतलब हमारे पास 2 to the power 30 आईपी एड्रेस असाइंड है फॉर क्लास बी नेटवर्क। मेरे पास पहले था 2 to the power 32, उसका हाफ 2 to the power 31 हमने क्लास ए को असाइन कर दिया, फिर 2 to the power 31 मेरे पास रिमेनिंग बचा, उस 2 to the power 31 में से हाफ हमने क्लास बी को असाइन कर दिया। सो 2 to the power 31 डिवाइडेड बाय 2, जो मेरा रिमेनिंग बचा वो बचा 2 to the power 30, ठीक है। सो रिमेनिंग आईपी एड्रेस इज यूज्ड फॉर अनदर नेटवर्क, मतलब 2 to the power 30 मेरा क्लास बी को गया और जो बचा रिमेनिंग 2 to the power 30 वो हम यूज करेंगे क्लास सी के लिए, क्लास डी के लिए और क्लास ई के लिए। ओके, नाउ इन क्लास सी नेटवर्क नंबर ऑफ क्लास सी नेटवर्क कितने हो जाएंगे, 2 to the power 21। वी नो दैट इन क्लास सी नेटवर्क 3 bit इज रिजर्व्ड फॉर इन फर्स्ट ऑक्टेट, ठीक है। उसके बाद 538 डॉट एक्स डॉट एक्स डॉट एक्स, दिस 3 bit इज यूज, 3 byte इज यूज फॉर नेटवर्क आईडी, जिसमें से मेरा जो 110 है 110 इज रिजर्व, इट मीन्स फिक्स। इसका मतलब 5 + 8 + 8 कितना हुआ, 5 + 8 + 8 इक्वल्स टू 21। मीन्स 21 बिट को हम चेंज कर सकते हैं नेटवर्क आईडी को जनरेट करने के लिए। सो नंबर ऑफ नेटवर्क पॉसिबल इन क्लास सी नेटवर्क कितने होंगे, 2 to the power 21। ओके, सो 1 byte इज रिजर्व्ड फॉर होस्ट एड्रेस, 1 byte जो है मेरा, दिस 1 byte इज रिजर्व्ड फॉर होस्ट एड्रेस। और होस्ट एड्रेस कितने पॉसिबल है, नंबर ऑफ पॉसिबल होस्ट एड्रेस 2 to the power 8, 256 पॉसिबल है। बट नंबर ऑफ वैलिड होस्ट कितने हो जाएंगे, हम इसको भी देखते हैं। 192 जैसे मेरा क्लास सी है तो 11000000 डॉट 00001010 देन 10100000 देन 0 देन सपोज 0, ठीक है। ये मेरा क्लास सी नेटवर्क है और इसका ये होस्ट आईडी है। दिस होस्ट आईडी कैन बी चेंज जब तक कि सारे बिट 1 ना हो जाए। 1 से स्टार्ट हुआ देन 0000 1111 1111 1110 111111। So this address is reserved for directed broadcast address, directed broadcast address
okay, and this bit is used for network ID. तो अगर हम इसको डेसिमल डिजिट में लिखें तो 192.1060.0 दिस इज नेटवर्क आईडी, ये है मेरा नेटवर्क आईडी, एंड डायरेक्टेड ब्रॉडकास्ट एड्रेस क्या होगा इसका 192.10.16.255. दिस इज डायरेक्टेड ब्रॉडकास्ट DBA, और इसके बीच जो भी आईपी एड्रेस है दिस इज वैलिड होस्ट पर नेटवर्क, ठीक है. So total number of IP addresses assigned for class C network is how much? 2 to the power 21 into 2 to the power 8. See, इस पर्टिकुलर एड्रेस के लिए, इस पर्टिकुलर नेटवर्क आईडी के लिए हम नंबर ऑफ होस्ट कितना जनरेट कर पा रहे हैं 256, क्योंकि 0 से लेके 255 क्या हो गया टोटल 256. तो फॉर वन नेटवर्क we can generate 256, we can use 256 address, means 2 to the power 8. तो 2 to the power 21 नेटवर्क अगर हम यूज के लिए कितने आईपी एड्रेस हो जाएंगे 2 to the power 21 into 2 to the power 8 मतलब 2 to the power 29, means 2 to the power 29 IP address belongs to क्लास सी नेटवर्क. ओके, सो क्या देख रहे हैं हम कि 2 to the power 29, ये 2 to the power 29 कैसे है आया, जो मेरा रिमेनिंग था, कितना रिमेनिंग था 2 to the power 30, 2 to the power 30 मैंने डिवाइड किया, जो रिमेनिंग बचा 2 to the power 29, ठीक है. अब जो मेरा 2 to the power 29 बचा वो यूज होगा क्लास डी के लिए और क्लास ई के लिए, ठीक है. Well, in class D and class E, the address between 224 to 255 are reserved for class D and class E network. Basically, class D एड्रेस का यूज होता है मल्टीकास्टिंग के लिए. जब हमें ग्रुप ऑफ कंप्यूटर सिस्टम्स को अगर मैसेज सेंड करना है, इन दैट केस वी यूज क्लास D एड्रेस, एंड क्लास D E is used for scientific purpose. We don't use this IP address. So the remaining IP addresses are distributed among both network equally. Basically हमारे पास जो remaining IP address है वो 2 to the power 29 है, ठीक है. अब इस 2 to the power 29 IP address को हमें डिवाइड करना है क्लास D में और क्लास E में. तो 2 to the power 29 divided by 2 equals to 2 to the power 28. So 2 to the power 28 IP address is given to क्लास डी एंड क्लास ई को भी 2 to the power 28 हम भेज देते हैं, असाइन कर देते हैं. और क्लास डी में जो है इनिशियल 4 बिट रिजर्व्ड होता है, और जो फर्स्ट है ये वैरी करता है. सो फर्स्ट इसका 1110 रिजर्व होता है, एंड क्लास ई में फर्स्ट बिट जो है फर्स्ट ऑक्टेट का वो रिजर्व होता है, ठीक है. ओके, सो वेल स्टूडेंट्स, वी हैव completed our class of network in this video lecture, and in the next lecture we will see subnetting, and we will see some example of class C network जिसमें subnetting भी involve रहेगा. okay, so you can see our lecture plan. So students, I have finished today's lecture. In next lecture we will meet you. Thank you.